हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु चेची। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी प्लेटफॉर्म ऑफ आरएएस एग्ज़ाम में आप सभी दोस्तों का हार्टली वेलकम करता हूं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है? तो इसका करेक्ट आंसर है 34। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता होना आवश्यक है? तो वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष जस्टिस रहा हो, किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उपरोक्त सभी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव संसद में किस बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद की संपूर्ण संख्या के साधारण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है जस्टिस हीरालाल जे कानिया, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है। भारत में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर विद्यमान है सुप्रीम कोर्ट। भारत के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है? तो इसका आर्टिकल 124। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने हेतु राष्ट्रपति परामर्श लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से लेता है, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी लेता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी लेता है। नेक्स्ट है, भारत के में न्यायपालिका है एकीकृत व अविभाज्य। इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति को किससे परामर्श लेना आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इसका परामर्श लेना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका करेक्ट आंसर है संसद सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्ते निर्धारित करती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारित होते हैं, भारत की संचित निधि से भारित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल समाप्ति से पूर्व पद से हटा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है संसद में पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, दो राज्यों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने का अधिकार है, यह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। राष्ट्रपति किसी भी कानूनी तथ्य के संबंध में राय ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तथ्य के बारे में राय ले सकता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु होने तक इसका कार्यकाल रहता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यकाल समाप्ति से पूर्व अपना इस्तीफा देता है, राष्ट्रपति को यह अपना इस्तीफा सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायिक निकाय है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन हो सकता है? जी हाँ, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इनका कार्यकाल रहता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते प्रभावित होते हैं, संबंधित राज्य की संचित निधि से इनके वेतन भत्ते प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न से राज्य समूह का कौन सा एक ही उच्च न्यायालय है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में एक ही उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है, राज्य में उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 214 एक हाईकोर्ट के गठन का प्रावधान है। तो ये थे कुछ प्रमुख सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल सकेगा।
आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं। थैंक यू। राम राम दोस्तों, आपका भाई विष्णु चेची। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।